ये चंबल ने तो चंबल टके थोड़ा काम कर दियो साहब। एडीएम साहब मैं चाहता हूँ आप एडीएम साहब को नोटिस दें, इनकी गलती कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। किस बात का ये नहीं है, किस बात के अधिकारी यहाँ बैठे हैं? अगर हम जो बिल भर रहे हैं उनको बिजली नहीं दे सकते तो किस बात की सरकार फिर? महीने जो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं बिजली हटा देते हैं और बहुत से लोग लाइन नहीं लगाने देते। ये यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगे किसी के बाप के नहीं है, ट्रांसफार्मर होगा वहां से तार जुड़ेगा और जो तार ना जोड़ने दे उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराइए। सुनो जी, सुनो कहानी सुनो, अब चंबल की कहानी सुन लियो। ये चंबल ने तो चंबल टके थोड़ा काम कर दियो साहब क्षेत्र के साथ में। चंबल का नाम हमने सबसे डकैतन से सुनो पहले चंबल चंबल का योजना से हमारे पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ी उम्मीद थी और बड़ी कमी ये रही कि जब इसके सर्वे हुए उस वक्त जो है अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने या जो उसके लोग थे उन्होंने आधे अधूरे सर्वे करे, आधे गांव में सर्वे हुए आधे में नहीं हुए। और जब लाइन डली तो लाइन डालते वक्त उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। उसके बाद पानी जब आया तो उसमें फिर हमने क्या किया कि भाई को जो गांव के बड़े लोग थे भैया, उन्होंने गांव के खेतों में से पाइप जा रही है, घर के आगे से जा रही है, तोड़ के अवैध कनेक्शन डायरेक्ट कर लिया। और जो पॉइंट बने थे पॉइंट में पानी नहीं पहुंच पा रहा। और ये आपके गांव की नहीं, ये सभी जगह की बहुत बड़ी समस्या है। ये जेजम में गांव आगे नहीं आई है, आगे ना ठेका नहीं हुआ अभी तक। तो चंबल का तो प्रोजेक्ट 10 साल पहले चालू हुआ, उसमें ये बहुत बड़ी समस्या आई कि लाइनें और जो पॉइंट हैं वो सही नहीं हुए। उसके बाद हमारी नगर विधानसभा को जो पानी मिलना चाहिए वो कुचावटी पॉइंट पे से आधा पानी मिल पा रहा है हमें यहाँ पे। तो पहली बात तो पानी आधा मिल पा रहा है और दूसरी बात तो चोरी हो रही है। तो वो मौके पे क्या हो रहा है हम सब आप समझ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करें लेकिन हम भी इसमें वो ठीक करने परेशानी हो रही है। जेजेम योजना में ककड़ा पंचायत आ गई। इसके अलावा सरकार से एक और योजना स्वीकृत हुई है, वो है जेजेएम योजना। उसमें हर घर में कनेक्शन लगेगा, एक कनेक्शन, उससे पैसे लिए जाएंगे, 500-1100 उसकी फीस है, पर वो हर आदमी से व्यक्तिगत तौर पे हर घर से पैसे लिए जाएंगे और हर घर में कनेक्शन लगेगा। जब कनेक्शन करेंगे तो लाइन घर तक तो आएगी ही आएगी जब पैसे आपसे लेंगे। तो उसके लिए हमारी ककड़ा के लिए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा रुपए सैंक्शन करवाए हमने, 2 करोड़ से ज्यादा रुपए, क्योंकि वो पूरी पाइपलाइन डलेगी और पूरा वो सेक्शन उसका काम होगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी ठेका नहीं हुआ है तो वो हम जल्दी से ठेके से काम चालू हो जाएगा। देखिए पानी की समस्या हमारे गांव में, हमारे विधान पूरे इलाके में ही है साहब। ये पानी की समस्या कोई एक गांव की नहीं है, हर गांव की यही समस्या है। बारिशें हो नहीं रही और नीचे ना हमारे इलाके में नहरें हैं, पानी पीने का कहां से आए? तो टेम्परेरी व्यवस्थाओं में हम लोग हैंडपंप भी लगा देते हैं, पर हैंडपंप भी साहब फेल हो जाए। बताओ गांव में कितने हैंडपंप चल रहे हैं आज तक? चल रहे हैं क्या 10-5? हर साल लगे 2-4 तो खैर में, पर वो 2-4-6 महीना में उनको इलाज खराब हो जावे। उसका ये होता है कि वो भी बहुत अच्छा काम नहीं करते, फिर कोई उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता। सरकारी नल खराब हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चलो तुरंत राहत के लिए हम अभी ये करते हैं, जैसे अभी समय साहब ने सोच किया कि एक बोर हमारे मोहल्ले में लग जाए। तो चाचा बताओ कहाँ लगेगा बोर? अब होता क्या एक और है, बोर मेरे घर के आगे लगा तो मैं ठेकेदार बन गया, अब मैं पड़ोसी ना पीट दूं, है ना? देखो जी समस्या। तो ऐसी जगह बताओ जहां लग जाए और आसपास के लोग पानी पी लें। तो आपके लिए हम आज अभी डीप बोर सेक्शन करवा देंगे और एक बोर लगवा देंगे। बताओ चाचा कहाँ गए? सरकारी स्कूल हॉस्पिटल इसके पास तो वहां बोर के टंकी बन जाए वहीं पे, कैसे? और हो जाए पाइपलाइन हम डाल देंगे पंचायत। अच्छा चलो, तो उस पानी का इंतजाम हम करते हैं। पर सरपंच साहब अब आप मुझे याद दिलाओगे वो बोर के लिए 1 महीने के अंदर या मई में को बोर होना चाहिए। और जब गर्मी में घोड़ा पानी जरूरत पड़े है ना, ज्यादा में तो वैसे भी कम से भी काम चल जाए, तो एक दिन नहाए एक दिन ना नहाए। सही बात भाई। पहले बहन जी की बात सुनो, क्या है, मैंने बिल भी भर दिया, उसके बावजूद भी जो है इसकी बिजली नहीं लगी। एक गरीब आदमी, पढ़ने वाला बच्चा आदमी जो है, एक तो लोगों ने, अच्छा हर गांव में होते हैं वैसे अवैध कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि इसी गांव में होंगे, और भी होते हैं। गांव में बहुत सारे अवैध कनेक्शन भी होते हैं, वो लोग तो चलो और लोग हैं, पर जो लोग बेचारे बिल भर रहे हैं अगर उनको भी बिजली ना दे पाए तो इससे बड़ा धिक्कार कुछ हो नहीं सकता। ये साहब 2 महीने से आपको पता है और आप इस समय सुधार नहीं कर पाए और आप हमें उल्टा वो दे रहे हो एक्सक्यूज, सब अवैध लोग निकलने दिए। एडीएम साहब मैं चाहता हूँ आप एडीएम साहब को नोटिस दें, इनकी गलती कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। किस बात का ये नहीं है, किस बात के अधिकारी यहाँ बैठे हैं? अगर हम जो बिल भर रहे हैं उनको बिजली नहीं दे सकते तो किस बात की सरकार फिर?
एचएम साहब आपने को नोटिस जारी करिए, 2 महीने के बाद भी बिल क्यों नहीं भरा गया? और ये बहाना लगा रहे हैं अवैध कनेक्शन वालों का। वो कौन होते हैं अवैध कनेक्शन वाले? इनका मीटर रोकने वाले। देखिए साहब, इससे पहले 2 दिन समस्या और भी आई थी। समस्याओं का सबका समाधान होना चाहिए, और हम सब ये जितने अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ हैं, हम सब की जिम्मेदारी यही है कि आम जनता की समस्याओं का समाधान हो। एक समस्या तो ये है, और ये लड़का बेचारा वाकई में इसने 2-3 महीने जो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, बिजली हटा देते हैं और बहुत से लोग लाइन नहीं लगाने देते। ये यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगे किसी के बाप के नहीं है। जो मर्जी जो नजदीक ट्रांसफार्मर होगा वहां से तार जुड़ेगा, और जो तार ना जोड़ने दे उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराइए। थानेदार जी आप मौजूद हैं, सख्ती से कार्रवाई करो। कोई बिल्कुल एक 0 टॉलरेंस होना चाहिए गरीब आदमी के लिए, कहीं कोई दो राय नहीं है। ये ध्यान रहे इस बात का। रुपया के बिल ना भरे थे तो रुपया हम लेकिन कर्जन पे बिल रुपये लेके आए जब बिजली में आज के बाद आप यहाँ एसडीएम साहब बैठे हैं, अगर आपकी सुनवाई ना हो आप एसडीएम साहब से आके मिलें। देखिए तरीका होता है, आपने यहाँ दे दिया, कई बार यहाँ टाइम लग जाता है, आप एसडीएम साहब को दें, वहां ना हो आप हमें ला के दें। हम इसलिए तो बैठे हैं आपको समाधान करने के लिए, लेकिन तरीका कई बार जब तक कोई बात पहुंच नहीं पाती तो उसको समाधान नहीं हो पाता। एक और बात, ये चुनाव के वक्त यहाँ अंबेडकर उसकी मूर्ति की मुझसे वादा हुआ था, ये मुझे भी ध्यान है। कई बार बीच में कोरोना आया, 1000 चीजें आई और हमारे चीजें ध्यान से बात निकल जाती है। कमी हमारी जनप्रतिनिधियों की भी कमी है, लेकिन गांव के आज तक किसी 2 आदमी ने आके मुझसे ये नहीं कहा कि भाई हमारा वो काम होना है। तो भाई देखो, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी याद दिलाने की हमारे गांव वालों की बनती है। मैं आज अभी घोषणा करके जाता हूं, 1 महीने मूर्ति लगेगी यहाँ पे, 1 महीने मूर्ति लगेगी। ये हमारा वादा है, ये हमारी कमी है वैसे तो, और थोड़ा सा आप भी हमें याद दिलाते तो हमारे लिए आसान हो जाता। 2 साल बंद रहे सब लोग, कोरोना ये वो 1000 बीमारियां रही, बड़ी परेशानियां हुई, तो भाई हम लोग भी आप लोगों में से ही हैं। कई बार कुछ चीजें डिले भी हो जाती हैं, पर लेकिन ये हम सब एक परिवार ही हैं। कोई कमी है हम उसको सुधारेंगे, अपने परिवार के अंदर चीजें सुधारते हैं तो बिल्कुल बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगनी चाहिए, और यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। तीसरी बात, स्कूल के अंदर जो है वो 4 कमरे हैं और 12 तक का स्कूल चलता है हमारे गाँव में। साहब ऐसा ही है ना? तो उसके लिए क्या हो रहा है सरकार? एजुकेशन से कोई है क्या यहाँ पे? कोई कुछ लोग बीच में बैठ जाओ, भाई अधिकारी बेचारे बैठे हो ना, बैठ जाओ भाई बाकी सब लोग बैठ जाओ। आप प्रिंसिपल? अच्छा, नहीं वहाँ पे कोई एसीबीओ या कोई शिक्षा विभाग से और कोई अधिकारी है यहाँ पे? अच्छा, तो हमारा स्कूल के लिए आपने डिमांड भेज रखी है, कमरे कम है? हाँ, कमरे कम है साहब। यहाँ पहले भी राशि अलॉटमेंट हो चुकी थी 38 लाख रुपए। अच्छा, फिर क्या परेशानी है? लेकिन गांव में विवाद की वजह से उस पर स्टे चला। अच्छा, चलो जमीन का स्टे। चलो उसके लिए अब इनका आपस में ये स्टे कोर्ट से लगा हुआ, कोर्ट से इसके है। चलो ठीक है, अब आपका काम तो खत्म। सरपंच साहब आप हमसे मिले, जो इस तरह की पार्टियां हैं, लोग बैठ के इसका संशोधन निकालें और स्कूल बनना चाहिए। देखिए सरकार का काम है जरूरत के हिसाब से राशि अलॉट करना, उसके बाद फिर कई बार गांव में ऐसे विवाद हो जाते हैं या अलग अलग विचार हो जाते हैं या अलग अलग मत हो जाते हैं, तो कई बार काम सरकारी सिस्टम से भी रुक जाते हैं ना। तो चलो, लेकिन रास्ता निकालना हमारा फर्ज है, और जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? तो रास्ता निकलना चाहिए, इसके लिए भी हम रास्ता निकले। दूसरा, पानी कह रहे थे, भाई पानी इस मोहल्ले में नहीं आ रहा, लाइन तो डली पड़ी है, चम्बल लाइन डली है नहीं डली है बताओ पहले तो। चंबल को